तं जुडवरवसयण जेनुनिन्दिष्ठं देविन्दुविन्दुवन्दम्। चूलिका का वर्णन चल रहा था। कल कारण और कर्ता में ही समय पूरा हो गया था। एक और रह गया था सर्वगत, यानी सर्वगत। सर्वगत द्रव्य कितने हैं, सर्वव्यापक द्रव्य कितने हैं, तो उसके लिए संख्या दी है एयम। यानी सर्वगत सर्वव्यापक द्रव्य एक है, आकाश है। और इधरम ही पवेश्य, यानी इतर द्रव्यों का उसमें कोई प्रवेश नहीं है, या इतर द्रव्यों का अन्य द्रव्यों का आपस में कोई प्रवेश नहीं है। इस तरह से 6 द्रव्यों का यह विशेष विवरण जानना चाहिए। अब इसी की व्याख्या करते हैं। परिणामी इत्यादि व्याख्यानम क्रियते। परिणाम परिणामिनौ जीव पुद्गलौ स्वभाव विभाव पर्यायाभ्याम कृत्वा। ये परिणाम और परिणामी के रूप में जीव और पुद्गल रहते हैं। जो स्वभाव और विभाव पर्यायों के द्वारा ऐसा करके शेष चत्वारि द्रव्याणि विभाव व्यंजन पर्याय भावान मुख्य वृत्त्य पुनः अपरिणामिनी इति। यानी जीव और पुद्गल ये परिणाम परिणामी स्वभाव वाले होते हैं, जो अपनी स्वभाव और विभाव पर्यायों के द्वारा परिणमन करते भी हैं और परिणमित होते भी हैं। यानी स्वयं परिणमन करना और दूसरे के निमित्त से परिणमित हो जाना, ये परिणाम परिणामी भाव कहलाता है ना। ये केवल परिणाम इस तरह का विभाव या स्वभाव रूप परिणमन मात्र जीव और पुद्गलों में ही देखा जाता है। जो शेष 4 द्रव्य हैं उनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने से वह सब अपरिणामी ही कहलाते हैं। ये एक तरीके से तो अपरिणामी का मतलब वह हो गया जो दूसरे के निमित्त से कोई अपने में परिणमन न करे, और परिणामी का मतलब हो गया जिसमें दूसरे के निमित्त से अपने में परिणमन संभव हो। तो ये परिणाम परिणामी स्वभाव जीव और पुद्गल मात्र में ही पाया जाता है ना। दूसरे के निमित्त से परिणमन अपने में संभव होता है। इसलिए कुछ ना कुछ निमित्त से अपने में परिणमन करते रहने की जो टेंडेंसी है ये जीव में बनी रहती है, और जीव इसी से ही थोड़ा परिणमन करता रहता है। तो ये हो जाता है, जीव का ये स्वभाव है। इसीलिए जीव अनेक प्रकार के निमित्तों को प्राप्त करके उन्हीं निमित्तों के अनुसार परिणमन अपने अंदर बना लेता है। अब दोनों में ही ये स्वभाव लग जाएगा, परिणाम परिणामी स्वभाव वाले ये दोनों ही जीव पुद्गल हैं। जीव के निमित्त से पुद्गल में भी परिणमन होता है, पुद्गल के निमित्त से जीव में भी परिणमन होता है, और ये परिणमन विभाव रूप परिणमन की मुख्यता रखता है। इस कारण से इनमें परिणाम परिणामी स्वभाव कहलाता है। शुद्ध निश्चयन विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावम शुद्ध चैतन्यम प्राण शब्देन उच्यते तेन जीवति इति जीव। ये तो पहले भी कह चुके हैं
कि जीव का मतलब क्या है? जो जीता है वह जीव है। किससे जीता है? प्राणों से जीता है। तो प्राण शब्द के माध्यम से दो चीजें बताई जाती हैं, एक तो निश्चय से प्राण और एक व्यवहार से प्राण। तो शुद्ध निश्चय से तो वो अपने विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाले शुद्ध चैतन्य प्राण के माध्यम से जीता है, इसलिए वह जीव है। व्यवहार नयन पुनः कर्मोदय जनित द्रव्य भाव रूपैस चतुर्भिर प्राणै जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीव। हम्म। अरे वो यही उनका काम है। वो इसी तरह से जीते हैं। शुद्ध निश्चय नय से तो ये हो गया। व्यवहार नय से क्या होता है? कर्म के उदय से उत्पन्न हुए द्रव्य भाव रूप प्राणों से, चार प्राणों से यह जीव जीता आया है, जीता रहेगा और जीता है। इसको जीव कहते हैं, है ना। भाव प्राण और द्रव्य प्राण ये भी कर्मोदय जनित होते हैं। उद्गलादि पंच द्रव्याणि पुनः अजीव रूपाणि। जो पुद्गल आदि पांच द्रव्य हैं वह अजीव रूप हैं। ये जीव का वर्णन हो गया। मुत्तम, अब इसका वर्णन करते हैं। शुद्धात्मनो विलक्षण स्पर्श रस गंध वर्णवती मूर्ति उच्यते। मूर्ति किसे कहते हैं? है ना। मूर्ति का मतलब जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाली हो उसको मूर्ति कहते हैं, है ना। जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सब हो उसको मूर्ति कहते हैं। आप लोग मूर्ति केवल भगवान की प्रतिमा को कहते हैं, बाकी दुनिया में हर चीज जो दिखाई दे रही है वो मूर्ति है ना। सबका शरीर मूर्ति है, सभी जीव भी मूर्ति हैं, जितने भी पुद्गल दिखाई दे रहे हैं सब क्या है? सब मूर्ति हैं। और यह जो मूर्ति स्वभाव है ये शुद्धात्मा के विलक्षण माने विपरीत होता है। हम्म। हम्म। ठीक है, सबके अपने अपने काम है। जीव द्रव्यम पुनः अनुपचरित असद्भूत व्यवहारेण मूर्तम अपि शुद्ध निश्चय नयन अमूर्तम। जो जीव द्रव्य है वह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मूर्त होता है ना। मूर्त किस नय से है? अनुपचरित और असद्भुत व्यवहार नय से वह मूर्त कहलाता है। तो ये पहले बताया है। अनुपचरित का मतलब यह मूर्तिक स्वभाव कहीं बाहर से उसके लिए अलग से रखा नहीं गया, वो जब से है तब से वो मूर्तिक है, ये अनुपचरित हो गया। और असद्भुत इसलिए है क्योंकि यह उसके सद्भाव रूप अस्तित्व के साथ नहीं है ना, इसलिए क्या है? असद्भुत है। तो जीव में मूर्त स्वभाव रहता तो है, लेकिन वह अनादि से उसके साथ रहने के कारण से अनुपचरित है। लेकिन फिर भी वह उसका अस्तित्व उसके साथ नहीं है, इसलिए वो असद्भूत है। इस कारण से इसको अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से मूर्त कहते हैं। और मूर्त होते हुए भी शुद्ध निश्चय नय से यह अमूर्त है। केवल शुद्ध दृष्टि से देखें तो यह अमूर्त है। इस तरह से मूर्त का व्याख्यान हुआ। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणि च अमूर्तानि।
ये जो धर्म धर्म आकाश काल द्रव्य हैं ये तो सब नियम से अमूर्ति होते हैं। अब सपदेशम इसकी व्याख्या होती है, लोकमात्र प्रमित असंख्य प्रदेश लक्षणम जीव द्रव्यम आदिम कृत्वा पंचद्रव्याणि पंचास्तिकायु संज्ञानि सब प्रदेशानि। सब प्रदेशी द्रव्य कौन से हैं? तो जो बहुत प्रदेशों से सहित हैं उन्हीं को सब प्रदेशी कहते हैं। ऐसे द्रव्य पंचास्तिकाय संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जो 5 अस्तिकाय हैं ये सभी सब प्रदेशी की गिनती में आ जाएंगे। तो जीव द्रव्य जिसमें प्रमुख है, बाकी के 5 द्रव्य उसके साथ में इन्हीं को लेकर के 5 द्रव्य हो जाते हैं, ये सब प्रदेशी हो गए। काल द्रव्यम पुनर्बहु प्रदेशत्व लक्षण कायत्व अभावात अप्रदेशम। काल द्रव्य में बहुत प्रदेशी बने के लक्षण वाला जो काय स्वभाव होता है वो नहीं होने से अप्रदेश कहलाता है। एयम द्रव्यार्थिक नयेन धर्मा धर्माकाश द्रव्याणि एकानि भवन्ति। द्रव्यार्थिक नय से देखें तो धर्म अधर्म आकाश ये द्रव्य एक होते हैं, है ना। तो द्रव्यों की संख्या और द्रव्यों के प्रदेश ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, इनको ध्यान में रखना। अगर आपसे कहें धर्म द्रव्य कितने हैं, तो धर्म द्रव्य एक है ना, और धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात है ना। ऐसे ही अधर्म द्रव्य कितने हैं, एक है, उसके प्रदेश कितने हैं, असंख्यात हैं। आकाश द्रव्य कितने हैं, एक है, उसके प्रदेश कितने हैं, अनंत हैं। कितने हैं? हाँ। जीव पुद्गल काल द्रव्याणि पुनः अनेकानि भवन्ति। अब अनेक द्रव्य कौन कौन से हैं, तो जीव पुद्गल और काल द्रव्य ये अनेक द्रव्य हैं। क्या कहा? ये 3 द्रव्य तो अनेक स्वभाव वाले, अनेक संख्या में। जीव कितने हैं, तो अनेक हैं। पुद्गल कितने हैं, अनेक हैं। काल द्रव्य कितने हैं, अनेक हैं। इस तरह क्षेत्र की बात करते हैं। सर्वद्रव्याणाम अवकाश दान सामर्थ्या क्षेत्रम आकाशम एकम। तो आकाश द्रव्य ही एकमात्र क्षेत्र कहलाता है जो सभी द्रव्यों को अवकाश दान देता है। इसलिए शेष 5 द्रव्याणि अक्षेत्राणि। शेष 5 द्रव्य जो है क्षेत्र रहित हैं, है ना। अवकाश दान सबको जो दे व्यापक दृष्टि से उसी को आकाश कहते हैं, वही जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। क्रियाय क्षेत्रात् क्षेत्रांतर गमन रूपा परिस्पंदवती चलनवती क्रिया सा विद्यते ययोस्तौ क्रियावन्तौ जीवपुद्गलौ। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने रूप, गमन करके जाने रूप जो क्रिया होती है वही क्रिया यहाँ पर प्रमुख बताई गई है। तो एक क्षेत्र से चल करके दूसरे क्षेत्र में जाना, इसकी क्रिया को ही परिस्पंदन कहते हैं। यही परिस्पंदवती क्रिया है। यही चलनवती क्रिया है ना। इसी को कहते हैं चलना, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना। ये केवल क्रियाएं 2 द्रव्यों में ही होती हैं, जीव और पुद्गल में। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणि पुनर्निष्क्रियाणि, है ना। ये सभी द्रव्य कैसे हैं, धर्म धर्म आकाश काल, इस दृष्टि से ये सब निष्क्रिय कहलाते हैं, इनमें क्रिया नहीं होती है। अब कहते हैं नित्यम धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्याणि यद्यपि अर्थपर्यायत्वेन अनित्यानि तथापि मुख्यवृत्त्या विभाव व्यंजन पर्याय अभावात् नित्यानि। धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अगर अर्थ पर्याय की अपेक्षा से देखें तो इनमें भी परिवर्तन होता है।
इसलिए ये भी अनित्य ठहरते हैं। लेकिन मुख्य वृत्ति से अगर हम देखते हैं तो इनमें विभाव व्यंजन पर्याय का अभाव होने के कारण इन्हें हम नित्य ही कहते हैं। तो द्रव्य में नित्य जो स्वभाव है वो मुख्य रूप से इस अपेक्षा से कि जिनमें विभाव व्यंजन पर्याय रूप परिणमन नहीं होता वह धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य होते हैं, इसलिए वो नित्य ही कहलाते हैं। हाँ, विभाव रूप परिणमन नहीं होता। द्रव्यार्थिक नयेन च जीव पुद्गल द्रव्ये पुनर्यद्यपि द्रव्यार्थिक नयापेक्षया नित्य तथापि अगुरुलघु परिणति स्वरूप स्वभाव पर्याय अपेक्षया विभाव व्यंजन पर्याय अपेक्षया च अनित्य। ये जो जीव और पुद्गल द्रव्य हैं ये यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखे जाएं तो नित्य हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगुर लगी गुण की परिणति स्वरूप स्वभाव रूप जो पर्याय इनके अंदर उत्पन्न होती है उसकी अपेक्षा से और इनमें विभाव रूप व्यंजन पर्याय उत्पन्न होती है इस अपेक्षा से देखा जाए तो ये अनित्य हैं। तो ये सब नित्य अनित्यपना भी अपेक्षा भेद से देखने में आता है। यद्यपि हर द्रव्य में नित्य भी है और अनित्य भी है, फिर भी किसी द्रव्य को मुख्य रूप से नित्य कह रहे हैं, किसी को अनित्य कह रहे हैं। इसमें अपेक्षा ही मात्र एक सिद्ध होती है और कुछ नहीं, है ना। अन्यथा हर द्रव्य का स्वभाव नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ये यहाँ पर अपेक्षा बताई गई है कि जिसमें विभाव व्यंजन पर्याय की परिणति हो जाती है, इसलिए इन जीव और पुद्गलों को भी अनित्य कहा जाता है। अब कारण कहते हैं पुद्गल धर्माकाश काल द्रव्याणि व्यवहार नयेन जीवस्य शरीर वांग मन प्राणापान आदि गति स्थिति अवगाह वर्तना कार्याणि कुर्वन्ति इति कारणानि भवन्ति। देखो ये कारण की व्याख्या है जो कल की गई थी। पुद्गल हैं, धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल, ये सभी द्रव्य व्यवहार नय से जीव के लिए शरीर बनाते हैं, वचन उत्पन्न करते हैं, मन बनाते हैं, प्राणापान चलाते हैं, है ना, इत्यादि के साथ में जीव की गति स्थिति अवगाह आदि वर्तना आदि सभी कार्य करते हैं, इसलिए सभी जीव के लिए कारण होते हैं। लिखा है ना। तो सभी द्रव्य ये जीव के लिए कारण हैं। इतने इसको जीव को सपोर्ट चाहिए पड़ते हैं तब जीव चलता है। समझ आ रहा है। और आप कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। तो आप सोचें कि अगर आपके लिए ये पुद्गल सहयोगी न बने तो आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर भी पुद्गल है और वह पुद्गल भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो जीव के लिए वह सहयोगी नहीं बन पाएगा। फिर जीव के लिए दुख भी पहुंचा सकता है, जीव के ज्ञान को भी नष्ट कर सकता है, जीव का सब कुछ अहित भी कर सकता है। तो जीव के लिए शरीर वचन मन ये जितनी भी चीजें काम करती हैं ये सब पुद्गल के ही आश्रय से कर रही हैं। अगर आज हम सभी के पास में मन है वचन है तो ये भी पुद्गल का उपकार है ना। क्योंकि मन का जो निर्माण होता है वो भी मनोवर्गणाएं जो होती हैं वो पौद्गलिक होती हैं, उनसे बनता है मन। तब हम आज इतनी स्थिति रख पाते हैं कि हम किसी की बात सुन पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं, विचार कर पाते हैं, ये मन के कारण से होता है। और मन क्या है? यह एक कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न हुई पौद्गलिक रचना है जो आत्मा में हो जाती है ना। तो बिना मन के तो आपको कुछ सीखना ही नहीं हो सकता, सुन करके समझना ही नहीं हो सकता। तो ये सब पुद्गल के उपकार है। वचन भी जो हम बोलते हैं वो भी पुद्गल का उपकार है। हम बोलें
और हमारा बोला हुआ शब्द परिणमित होकर के आपके कान तक जो पहुंचता है, ये सब भाषा वर्गणाओं के कारण से, जो पौद्गल पुद्गल रूप भाषा वर्गणाएं होती हैं, उनके कार्य से आपके पास तक शब्द पहुंचते हैं, है ना। तो वचन बोलना भी पुद्गल का उपकार है। हम जो वचन बोलते हैं उसमें भी पुद्गल सहयोगी होता है। कंठ में, जिह्वा में, सब प्रयासों से जो शब्द उत्पन्न होता है तो सब पुद्गल का पुद्गल पे ही घर्षण होता है ना। अगर आपको प बोलना है, प, तो आपको अपने दोनों ओठ दबाने पड़ेंगे। बिना ओठ दबाए आप पा नहीं बोल सकते हो। बोल के बताओ, बोलो पवित्र। हाँ, बिना ओठ दबाए बोलो। प, प का उच्चारण कैसे होगा? हाँ, जब तक आप अपने दोनों ओठ नहीं मिलाओगे, ओठ से प बनता है, ओठों के मिलने से, है ना। हाँ, इसलिए ये औष्ठी शब्द कहलाते हैं। प, फ, फा भी जो है, आप अगर आपका ओठ ना मिले तो फा नहीं निकलेगा। ब, भ, म, माँ भले ही थोड़ा सा अनुनासिक हो जाता है, लेकिन ये ऐसे, है ना। अगर आप में इतनी क्षमता ना रहे कि आप ओठ मिला पाए तो आप पा नहीं बोल पाएंगे, है ना। पापा नहीं बोल पाएंगे। तो ये पुद्गल ही तो पुद्गल से मिल रहा है, तब शब्द रचना हो रही है और वो शब्द जो है बाहर निकल रहा है। प, समझ आ रहा है? तो ये सब पुद्गलों के कारण से ही सब बोलना चालना हो रहा है, सुनना हो रहा है। तो पुद्गल ही जीव के लिए इतना सहायक है, इतना कार्य करता है। ये बात अलग है कि आप भले ही इतने ज्ञानी हो जाएं कि पुद्गल को निगलेक्ट कर दें, फिर भी पुद्गल बुरा ना माने, आपका काम करता रहे, तो ये आपकी ज्ञान की बढ़वाई हो सकती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। द्रव्य तो दूर की बात है, एक ओठ दूसरे ओठ पे न लगे ना तो मुंह से पा भी नहीं निकलेगा। न पा परमात्मा का निकलेगा, न पा पापा का निकलेगा। समझ में आ रहा है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। उन लोगों से थोड़ा सा बताया करो, समझाया करो कि एक ओठ पे दूसरा ओठ जब तक नहीं लगेगा तब तक मुंह से परमात्मा भी नहीं निकल पाएगा। हाँ, कहते हो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। पानी भी मांगने लायक नहीं रह जाओगे अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करेगा तो। सही तो कह रहे हैं। तो ये देखो तो कि कितनी सहायक चीजें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कितना मैटर हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कितने मेटलिस्टिक हो चुके हैं। समझ आ रहा है? सारा का सारा मैटर ही जुड़ा हुआ है, पूरा पुद्गल शरीर, है ना। बोलना चालना, सब चीजों को संप्रेषित करने वाले साधन, सब मैटर है, उसके ही सहयोग से सब चलता है। हाँ। अब आप बहुत बड़ा आयोजन करो, बहुत बड़ा पंडाल बनाओ और लोग दूर तक बैठे हों और उनके पास तक आवाज ना पहुंचे तो क्या होगा? उनके आने से उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो जितनी भी आपको व्यवस्थाएं हैं वो सब इसी पुद्गलों के ही सहारे करनी पड़ती हैं। समझ आ रहा है? साउंड सिस्टम क्या है? सब पौद्गलिक व्यवस्थाएं हैं, उसके बिना कुछ नहीं होता। तो इसलिए जीव के लिए सुख दुख में भी ये सहयोगी हैं, है ना। और मन वचन काय की प्रवृत्तियों में भी सभी पुद्गल सहयोगी हैं। इस तरह से इन पुद्गलों का कार्य जीव में होता है, ये जीव के लिए कारण है, इनको कारण के रूप में तो स्वीकार करो।
कर्ता के रूप में ना करो कोई बात नहीं, कारण के रूप में तो करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं करता, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? कर्ता नहीं है या कारण नहीं है ना? इतना तो स्वीकार करो, कारण है। अगर आप यूं नकारोगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो फिर ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण भी नहीं रह गए। तो ये आपकी जो धारणा है ये शास्त्र के विरुद्ध धारणा हो जाएगी, है ना? कारण है तो फिर आप उसको नकार नहीं सकते। तो कारण अपने आप में कर्ता नहीं है, लेकिन वो कारण तो है, सहयोगी तो है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कारण है, ऐसा तो कभी बोलो मुंह से। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण है, ऐसा बोलना शुरू करो। जब सामने वाला अपनी बोली नहीं सुधारता तो तुम कुछ नया बोलना शुरू करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण है, तुम ये बोलना शुरू करो। अब वो जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, उनको तो कोई रोक नहीं सकता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कारण है, तो कहीं ना कहीं फिर ये विरोधाभास तो दिख ही रहा है ना। तो कर्ता और कारण में फर्क तो समझो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कर्ता नहीं है, ये कहकर के आप उसको कारण रूप में भी नहीं स्वीकारते हैं, तो फिर ये गलत धारणा है। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, तो कर्ता तो कोई द्रव्य है ही नहीं है, मात्र एक जीव द्रव्य ही करता है बस। तो उसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से देखो, अब आगे बताते हैं। जीव द्रव्यम पुनर्यद्यपि गुरु शिष्यादि रूपेण परस्पर उपग्रहम करोति, तथापि पुद्गलादि पंचद्रव्याणाम किमपि न करोति इति अकारणम। अब देखो, जीव द्रव्य अकारण तो है, जीव द्रव्य को कारण में नहीं रखा गया, लेकिन जीव द्रव्य किन के लिए अकारण है? कारण नहीं है। किन के लिए? पुद्गल आदि पांच द्रव्यों के लिए कुछ नहीं करता, है ना? फिर भी देखो कहा गया है, गुरु शिष्यादि रूपेण यद्यपि परस्पर उपग्रहम करोति। ये परस्पर का उपग्रह है गुरु शिष्यादि के रूप में, है ना? तो गुरु शिष्यादि के रूप में कहो, है ना, पिता पुत्र के रूप में कहो, स्वामी नौकर के रूप में कहो, जो भी ये होता है यह सब परस्पर का उपग्रह कहलाता है। तो जीव द्रव्य परस्पर में किसी ना किसी संबंधों से जुड़े रहते हैं, समझ रहे हैं? श्रोता वक्ता के रूप में कहो, ये परस्पर का उपग्रह है। तो गुरु शिष्य पर उपकार करते हैं, तो शिष्य भी गुरु पर परस्पर उपकार करता है, तब परस्पर उपग्रह कहलाएगा। है? गुरु ने शिष्य पर उपकार किया तो शिष्य भी गुरु को गुरु मानता है, तो शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करता है ना? ये शिष्य का गुरु पर उपकार कहलाता है। और गुरु शिष्य को जो सिखाता है, सीखता है, वह शिष्य कहलाता है। शिष्य माने जो सीखने योग्य हो, उसको शिष्य कहते हैं। शिष्य शब्द की जो व्युत्पत्ति है, शिष्य धातु, शश धातु, सीखने के अर्थ में आती है। शिष्य जो ये हाँ, तो ये शिष्य माने सीखने योग्य। ल्य प्रत्यय से बनने वाले ये शब्द शिष्य, तो सीखने योग्य है वो शिष्य। तो वह सीखता रहता है, तो सीखता रह रहा है, ये सीखना भी गुरु के ऊपर उपकार करना है।
नहीं है? हाँ, सीखते रहना भी गुरु के ऊपर उपकार करना है, क्योंकि गुरु इसीलिए तो सिखा रहा है। अब गुरु सिखाए और तुम ना सीखो तो फिर गुरु सोचता है कुछ तो मतलब नहीं निकला। है ना? इसी तरह से पिता पुत्र के बीच में रहता है। पिता के कारण से पुत्र होता है और पुत्र के ही कारण से पिता होता है। आपसी संबंध है कि नहीं? अब अगर पुत्र न हो तो तुम भी पिता कैसे कहलाओ? है ना? तो आपको पिता कहने का जो एक मौका मिला वो पुत्र के कारण से मिला। और पुत्र किसके कारण से मिला? तो पिता के कारण से मिला। तो आपस में उपग्रह हुआ ना, यही उपग्रह कहलाता है। ये परस्पर में एक दूसरे के लिए करण बन गया। जीव एक दूसरे के लिए करण कारक बन गया, सहयोगी बन गया, इतना ही कहा गया है। तो एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता, पिता पुत्र का कुछ नहीं करेगा, पिता पुत्र पिता का कुछ नहीं करेगा, तो फिर संबंध ही क्या रह जाएगा? तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, हर कोई समझता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ में करण रूप में सहयोगी बनता है ना? कोई भी संबंध होते हैं वो किसी परस्पर में उपग्रह एक दूसरे के लिए करते रहते हैं। तो इस तरह से जीव में भी यह परस्पर करण रूप से सहयोग बना चलता है। कत्ता क्या है? शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहके न शुद्ध द्रव्यार्थिक नये न यद्यपि बंध मोक्ष द्रव्य भाव रूप पुण्य पाप घटपट आदि नाम अकर्ता जीव तथापि अशुद्ध निश्चय न शुभाशुभोग उपयोगाभ्याम परिणत सन पुण्य पाप बंधयो करता फल भोक्ता च भवति। अब देखो, ये ग्रंथ इसलिए पहले पढ़ने चाहिए कि इसमें आपको दोनों नयों से दोनों चीजें ज्ञान में आ जाती हैं, है ना? अब देखो क्या लिखते हैं कर्ता के बारे में। शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक की रूप जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के आला पद्धति में 10 भेद बताए हैं शायद, है ना? तो उनमें एक शुद्ध पारिणामिक परम भाव ग्राहक वाला भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय बताया गया है। तो इस नय से जब हम देखते हैं तो यद्यपि जीव जो है इस नय की अपेक्षा से देखें तो किसी भी चीज का कर्ता नहीं है। किस नय से? उसको तो सिर्फ शुद्ध अपना परम भाव ग्रहण करना है। तो परम शुद्ध परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से तो न वो बंध का करता है, न मोक्ष का करता है, न पुण्य का करता है, न पाप का करता है। और ना ही बाहरी चीजें जो कुछ भी वो घटपट आदि बनाता है, घड़ा वस्त्र आदि बनाता है, इन सब का भी वो कोई करता नहीं कहलाएगा। तो ये किस नय से? ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। समझ रहे हैं? अब आप जब भी समय सार में कर्ता अधिकार आता है, सुन रहे? समय सार में एक कर्ता अधिकार है, वो पूरा कर्ता अधिकार इसी लाइन पर और इसी नय पर पूरा व्याख्यान करता है। उसमें जो कुछ भी आपको बताया जाएगा कि जीव जो है क्या है, कर्ता अधिकार में जीव को अकर्ता बताते हैं। तो उसमें हर चीज में यही सिद्ध किया जाएगा, जीव घटपट आदि का कर्ता नहीं है। घटपट मतलब, हाँ, घट माने घड़ा, पट माने वस्त्र। जो कुछ भी आप बनाते हैं आप उसके कर्ता नहीं है ना? आपने मकान बनाया उसके कर्ता आप नहीं है। आपने रोटी बनाई उसके कर्ता आप नहीं है। आपने पुत्र उत्पन्न किया उसके कर्ता आप नहीं है। किसी चीज के कर्ता आप नहीं है। ये एकांत रूप से समझाया जाएगा कौन से ग्रंथ में? समय सार में। तो आप समय सार पढ़ते रहोगे तो सिर्फ यही सिखाया जाएगा उसमें, जो लाइन यहाँ लिखी है, क्योंकि उसमें जो वर्णन है वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से है। समझ रहे हैं?
तो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से वो किसी का करता नहीं है, तो ना बंध का करता है ना मोक्ष का करता है। समझ आ रहा है? आपने हिंसा की तो हिंसा से आपको पाप कर्म का बंध हुआ, उसके कर्ता आप नहीं होंगे। क्या कहा? आपने कोई भी पाप कर्म किया तो उस कर्म के भी कर्ता आप नहीं है। अरे जब कर्ता होता ही नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, इसी से तो पढ़ते पढ़ते दिमाग में फितूरियां बन जाती हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये कर्ता अधिकार में सिखाया जाता है। तो समय सार में सिर्फ शुद्ध निश्चय नय से ही सब कुछ बताया जाता है। समझ आ रहा है? तो जब आप अपने कर्म के कर्ता ही नहीं रहे, तो अपने बंध के भी कर्ता नहीं, तो अपनी मुक्ति के भी कर्ता नहीं रहोगे, तो आप कुछ करता है ही नहीं है। इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। किस नय से? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो ये सिखाया जाता है। ये लाइन यहां पर एक छोटे से में लिखी है, इसी लाइन का विस्तार है पूरा समय सार। बस समझ रहे हैं? तो जीव जो है यद्यपि अकर्ता है, यहां पे भी लिखा है ना अकर्ता है, इसी का विस्तार है पूरा समय सार। ठीक है? फिर भी अशुद्ध निश्चय न शुभ अशुभ उपयोगाभ्याम परिणत सन पुण्य पाप बंधयो कर्ता फल भोक्ता च भवति। अब यहां तो दोनों नए से बात कर रहे हैं, तो यहां तो आपको समझ आ रही है, लेकिन अलग अलग ग्रंथों का जो वाच्यभूत विषय होता है वो अलग अलग ग्रंथों का अलग अलग उद्देश्य के साथ होता है। तो समय सार का जो उद्देश्य है वो मात्र शुद्ध निश्चय नय से जीव का बखान करना है, बस। समझ आ रहा है? तो जब आप समय सार पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से ही सब पूरी वर्णन रहेगा। तो इसलिए जो सिर्फ समय सार पढ़ते रहते हैं तो उनके दिमाग में यही धारणा बन जाती है। अब दूसरा जो नय है, यद्यपि ऐसा है फिर भी यहां तो कह रहे हैं दोनों नयों को संभाल करके, फिर भी क्या कह रहे हैं? अशुद्ध निश्चय नय भी होता है। तो अशुद्ध निश्चय नय से क्या होता है? शुभ अशुभ उपयोग से यह जीव परिणमन कर जाता है। तो शुभ अशुभ उपयोग से परिणमन करेगा तो पुण्य पाप का बंध भी करेगा, तो वह जीव उसका कर्ता भी कहलाएगा। जब जीव अशुभ उपयोग से परिणमन करेगा तो पाप का कर्ता होगा, शुभ उपयोग से परिणमन करेगा तो पुण्य का कर्ता होगा। तो इस कर्तापन को भी अगर हम मानेंगे तो अशुद्ध निश्चय नय से मानेंगे। समझ रहे हैं? तो कुछ लोग शुद्ध निश्चय नय से ही पढ़ते रहते हैं, कुछ अशुद्ध निश्चय नय से ही पढ़ते रहते हैं। दोनों नयों से जो पढ़ेंगे वो समझदार कहलाएंगे। तो इस नय से जीव पुण्य पाप बंध का भी करता भी है, उनके फल का भोगता भी है। अब अगर हम एकांत रूप से शुद्ध निश्चय नय से माने तो जीव अपने जब कर्म का बंध का करता ही नहीं है तो फल का भोगता भी नहीं रह जाएगा। तो ये एक तरीके से फिर जब अपने ही फल का भोगता नहीं रह जाएगा तो फिर कर्म किसके लिए कर रहा है? तो फिर तो ये वही हो जाएगा जैसे बौद्धों के लिए कहा जाता है ना, कोई करता है अगले क्षण में कोई भोगता है, क्योंकि बौद्धों के यही दर्शन है, क्योंकि वहाँ पर भी द्रव्य रहता नहीं है, सब क्षणिक है, तो वही तुम बन जाओगे। तो एकांत में गए तो कहीं ना कहीं गिर पड़ोगे जाके, या तो बौद्ध बन जाओगे या सांख्य बन जाओगे। तो इसलिए समयसार पढ़ते पढ़ते सांख्य मत भी आ जाता है, बौद्ध मत भी आ जाता है। अगर समयसार का एकांत दिमाग में भर जाए तो या तो आप सांख्यों जैसी धारणा बना लो, एक सांख्य मत है, सब कुछ शुद्ध है, निश्चित है, निश्चय से सब कुछ है ना, जीव किसी भी चीज़ का कर्ता नहीं है, हमेशा जीव निराकार है, शुद्ध है, ये सब सांख्य मत बन जाता है। तो या तो आप सांख्य उस रूप में ढल जाओगे या बुद्ध रूप में ढल जाओगे, आप जैन नहीं रह पाओगे। एकांत से अगर आप समयसार ही समयसार उपाधि कर लोगे तो आप जैन नहीं रह जाओगे।
क्योंकि जैन कोई रहने वाली चीज, मतलब विचारों से ही तो रहने वाली चीज है। आपके विचार बिगड़ गए, अब आपके विचार में ना कोई बंद का करता है जीव, ना कोई मुक्ति का करता है, तो आपका विचार बदल गया, माने आप जैन नहीं रहे, बस बात खत्म। आप भरो ही जैन 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 करते रहो, आप विचारों से जैन तो रहे ही नहीं। आप विचारों से बौद्ध बन गए या सांख्य बन गए। तो एकांत मत आपको कहीं ना कहीं दूसरे एकांत मतों में पहुंचा देगा। तो इसलिए दोनों चीजों को समझना, तटस्थ होकर के दोनों को अपनी अपनी दशा में उपयोगी बनाना, ये सम्यक ज्ञानियों का काम होता है। समझ रहे हैं? तटस्थ का मतलब दोनों किनारों को देखते रहो, है ना? हाँ, तो बहना नहीं है समय की धारा में, है ना? थोड़ा तटस्थ रहना है, तब आप जो है सही चीज को समझ पाओगे। इस तरह से जीव करता भी है और अकर्ता भी है ना? एक नए की अपेक्षा से अकर्ता है और एक नए की अपेक्षा से वो करता है। अब कौन सा माने? तो यूं थोड़ी ना कहा कि एक मानो, दोनों को मानो, दोनों की बात रखो, तो सही ज्ञान कहलाएगा। और आप एक ही एक चीज रटते रहोगे तो एकांती बन जाओगे, अनेकांती नहीं रह जाओगे। समझ रहे हो? बस इतना ही समझ लो, बहुत है। चलिए।